क्षत्रिय का कर्तव्य है कि चुनौती होने पर उसे युद्ध करना चाहिए। लेकिन मैं देख सकता हूं कि इससे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश होने पर सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में चला जाता है। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को त्याग दो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण, ये नपुंसकता नहीं है, ये नपुंसकता नहीं है। ये धर्म के आधार पर अच्छाई या बुराई की पहचान है। जब मैं भीष्म पितामह और द्रोण को देखता हूं तो मेरा हृदय पसीज उठता है। ये हृदय की कमजोरी है अर्जुन, इसे त्याग दो। तुम पार्थ हो, इंद्रदेव के पुत्र हो। ये हृदय की दुर्बलता नहीं, करुणा है कृष्ण, करुणा। इसे त्याग दो अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो। तुम परंतप हो, शत्रुहंता हो। लोगों की हंसी का पात्र मत बनो। भले ही तुम युद्ध करो या न करो, उनको अपना शरीर तो बदलना ही है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने या बेकार वस्त्रों को बदलकर नए धारण करता है। ये शोक का कारण नहीं है, ये तो सुख का कारण है। ये उनके भले के लिए है, नहीं तो वे बूढ़े होकर दुख भोगेंगे। किंतु अर्जुन, युद्ध में मरने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध करने से किसी को हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, और ना ही जल द्वारा भिगोई या वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। लेकिन कृष्ण, जब घर जलते हैं तो उसके अंदर रहने वाले प्राणी भी तड़पते हैं। तो क्या शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को हानि नहीं पहुंचेगी? नहीं अर्जुन, आत्मा को कुछ भी हानि नहीं हो सकती। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि तुम शरीर नहीं वरन तुम आत्मा हो, और क्षत्रिय होने के कारण लड़ाई करना तुम्हारा धर्म है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वोच्च योग परम पुरुष भगवान पे ध्यान करना है। अपना मन बुद्धि भगवान की सेवा में अर्पित करने चाहिए। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस दिव्य और पुरातन ज्ञान को सुनकर अर्जुन इस प्रकार कहता है, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित हूं तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक न तो कोई बुद्धिमान है और ना ही जानकार।
श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत से परे एक परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें असंख्य लोक भरे पड़े हुए हैं। ये भौतिक सृष्टि तो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश ही है। ब्रह्म संहिता में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि हजारों कामदेव भी उनसे आकर्षित होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्य और असीम मात्रा से संपन्न है। कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। यही श्री भगवान की परिभाषा है। हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक चित्रों के दर्शन किए हैं और उनमें देखा है कि श्री कृष्ण वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा यहां तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। गोप बालक, गोपियां, नंद महाराज, पांडव और समस्त मानव समाज ही कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। इसलिए यदि श्री भगवान को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वो नाम है कृष्ण। भगवान उन्हें कहा जाता है जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके पास बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। श्री भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण का यश भी असीम है। निसंदेह हम कृष्ण भक्त हैं, अतः हम उनको जानते हैं और उनका यशोगान करते हैं। परंतु हमारे अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के यश से सुपरिचित हैं। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के द्वारा भगवत गीता का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य एक अन्य ऐश्वर्य है जो कृष्ण में असीम है। श्री कृष्ण स्वयं तो अत्यंत सुंदर हैं ही, उनके पार्षदगण भी उतने ही सुंदर हैं। वे स्वयं कितने सुंदर होंगे जिन्होंने समस्त सौंदर्य की सृष्टि की है।